जी जनाब, ये क्वेश्चन देखते हैं। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल्स का एक क्वेश्चन है जिसमें कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दी गई है एक्स की और हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हमें दी गई है विच इज 5 और हमें वेरिएंस ऑफ वाई फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है और ये बताया गया है कि हर वाई जो है वो एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें 10 ऐड करने के बाद इस पूरे को 2 पे डिवाइड करने से आता है। तो जनाब हम लोग ऐसे करेंगे कि 1 बाय 1 इसी से चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल्स के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए स्टैंडर्ड डेविएशन और फिर उसके बाद वेरिएंस ऑफ वाई फाइंड आउट करेंगे। चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल्स में हमें पता है कि अगर ओरिजिन का चेंज हो तो फिर और चेंज ऑफ स्केल्स हो तो फिर क्या होता है। हम लोगों ने बात की थी जी कि जी मीन मीडियन वगैरह जो है वो इनके ऊपर अगर आ जाए तो मीन मीडियन का चेंज ऑफ ओरिजिन के ऊपर वही सेम इफेक्ट होता है जो कि वैल्यू के ऊपर हो रहा है और चेंज ऑफ स्केल्स के केस में भी सेम इफेक्ट होता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसके बारे में हमने कहा था कि कोई इफेक्ट नहीं होता चेंज ऑफ ओरिजिन का, यानी कि कोई वैल्यू प्लस या माइनस करने का, और चेंज ऑफ स्केल से मुराद ये थी कि किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया जाए या डिवाइड कर दिया जाए। और स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में सेम इफेक्ट होता है और वेरिएंस के केस में हम लोगों ने बात की थी कि चेंज ऑफ ओरिजिन के ऊपर से कोई इफेक्ट नहीं होता लेकिन चेंज ऑफ स्केल से सेम इफेक्ट होता है 2 टाइम्स, यानी कि 2 दफा वही वाला काम जो है ना हो जाता है। 2 टाइम्स का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना नहीं है। 2 टाइम्स का मतलब है कि अगर कोई चीज डबल हो रही है तो वेरिएंस जो है ये हमारा 2 दफा डबल होगा। अगर कोई वैल्यू डिवाइड हो रही है तो वेरिएंस भी 2 दफा डिवाइड होगा चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल के केस में। तो जनाब इसी कॉन्सेप्ट्स को ज़हन में रखते हुए अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स जो थी वो कितनी थी 5। तो अगर मैं यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3x फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। देखें हमें जिस चीज का अब वेरिएंस फाइंड आउट करना है थोड़ा थोड़ा करके हम वो वाले पॉइंट्स इसमें बनाते चले जाते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3x जो है इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, x को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दिस इज चेंज ऑफ स्केल्स और जब आप चेंज ऑफ स्केल करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या इफेक्ट आता है, सेम इफेक्ट आता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने हर वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। देन हमने इसमें 10 ऐड करना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3x प्लस 10 क्या होगी। जब हम कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो दिस मीन्स के वी आर हैविंग ए चेंज ऑफ ओरिजिन, ठीक है जी। और चेंज ऑफ ओरिजिन के केस में जब हम लोग कोई भी काम करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3x जो है वो भी 15 है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3x प्लस 10 भी 15 ही होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 आपने फाइंड आउट करनी है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 की तरफ अगर हम चलें तो ये क्या होगा जी, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन 3x प्लस 10 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। जो डिवाइड करना होता है वो चेंज ऑफ स्केल्स का कॉन्सेप्ट होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है जब हम लोग उस पर चेंज ऑफ स्केल्स करते हैं तो सेम इफेक्ट होता है। तो जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.5। तो क्या हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 3x प्लस 10 ओवर 2 चाहिए? जी नहीं, हमें वेरिएंस ऑफ 3x प्लस 2 चाहिए। तो इफ वी वांट टू फाइंड आउट द वेरिएंस तो हम लोग क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। तो वेरिएंस जो होती है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर के इक्वल होती है, यानी कि 7.5 का स्क्वायर। और अगर आप 7.5 का स्क्वायर निकालें तो योर आंसर विल बी 56.25। तो वेरिएंस ऑफ y यानी कि वेरिएंस ऑफ 3x प्लस 10 ओवर 2 will be equal to 56.25 और हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी।